देखिए टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। ठीक है, अभी इससे पहले हम लोग क्या डिस्कस किए थे, टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। उसके बाद वर्किंग कैपिटल का मीनिंग हो चुका है, उसके बाद फैक्टर इफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल। आज हम लोग स्टार्ट करें सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं फाइनेंसिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल। मतलब ये कि हम लोग के पास जो वर्किंग कैपिटल जो आती है, ठीक ना, जो कार्यशील पूंजी है, वो कहाँ कहाँ से आती है पैसा। समझ पा रहे हैं ना आप लोग। सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल का मतलब, सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल का मतलब है जो मेरे पास वर्किंग कैपिटल होती है, कार्यशील पूंजी, वो पैसा कहाँ कहाँ से आती है। सोर्स माने साधन, ठीक है, मतलब साधन है। क्या है, सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, कार्यशील पूंजी की साधन। मतलब कार्यशील पूंजी अपने लोगों को कहाँ कहाँ से आती है, इस चीज़ के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें इसको भी दो पार्ट में हम लोग बांटेंगे। सबसे पहले एक होगा लॉन्ग टर्म सोर्स, लॉन्ग टर्म, एक होता है लॉन्ग टर्म सोर्स, एक होता है शॉर्ट टर्म सोर्स। एक हो गया आपको शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म सोर्सेस। ठीक है, क्या समझे। सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल में दो प्रकार की होगी, एक होगा लॉन्ग टर्म सोर्स, एक होगा शॉर्ट टर्म सोर्स। लॉन्ग टर्म सोर्स का मतलब जो लंबी अवधि के लिए होती है, और शॉर्ट टर्म का मतलब जो कम दिनों के लिए होती है। जैसे 5 साल 10 साल के लिए जो होती है वो लॉन्ग टर्म कहलाएगी, और शॉर्ट टर्म का मतलब ये हो गया जो 1 ईयर के लिए जो होगी वो होती है शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। ठीक है, उसको ये थोड़ा ये कर दीजिए, लॉक कर दीजिए, इसको लॉक कर दीजिए। तो यहाँ तक हम लोग समझ गए। तो देखिए इसी को लॉन्ग टर्म, ठीक है, इसी को लॉन्ग टर्म फाइनेंस भी बोल सकते हैं, समझे ना। जो लॉन्ग टर्म सोर्स बोले, देखिए यहाँ पे जिसको लॉन्ग टर्म सोर्स बोलते हैं, इसको लॉन्ग टर्म फाइनेंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट टर्म सोर्स को हम लोग शॉर्ट टर्म फाइनेंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सोर्स के जगह पे फाइनेंस भी बोला जा सकता है। जैसे सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल के जगह पे फाइनेंसिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ सोर्स के जगह पे फाइनेंसिंग भी लिख सकते हैं। ठीक, तो आप देखिए लॉन्ग टर्म में कौन कौन सा आएगा। तो इसमें अक्सर देखिए शेयर्स डिवेंचर्स वगैरह आता है। ठीक है, आपको आएगा इसमें लॉन्ग टर्म जो सोर्स है, इसमें आएंगे शेयर्स। शेयर्स में इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स, डिवेंचर्स, टर्म लोन, कोई भी बोरोइंग या कोई भी एनी लॉन्ग टर्म लोन, एनी लॉन्ग टर्म लोन। हाँ, टर्म लोन, TRM टर्म लोन। देख पा रहे हैं आप लोग ना। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर्स,
टर्म लोन, ब्रोइंग और एनी लॉन्ग टर्म लोन, कोई भी मतलब लॉन्ग टर्म लोन हो सकता है। ये सब हो गया सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। समझ पा रहे हैं ना? तो देखिए एग्जाम में किस तरह लिखना है वो भी समझना है हम लोगों को। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा व्हाट डू यू मीन बाय सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल एंड टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, सोर्स ऑफ टाइप्स ऑफ, ये सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, या शॉर्टकट में से पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, मतलब वर्किंग कैपिटल को सोर्स से आप क्या समझते हैं। ठीक है, मतलब कि कार्यशील पूंजी के साधन से क्या समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये लिखेंगे कि कार्यशील पूंजी की साधन से तात्पर्य है कि हमारे पास जो भी वर्किंग कैपिटल है, मतलब कार्यशील पूंजी है, वो कहाँ कहाँ से आती है, किन किन साधनों से आती है। हमारे पास जो भी करेंट एसेट्स होती है, करेंट लायबिलिटीज होती है, उसमें जो हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं उसकी पैसे कहाँ कहाँ से आती है। समझ पा रहे हैं ना बात? हमारे पास जो कैश होता है डेली के एक्सपेंस करने के लिए, जो भी डेली का रिक्वायरमेंट के लिए जो भी कैश होती है, वो पैसे कहाँ कहाँ से आती है, उसी को बोला जाता है सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। समझ पा रहे हैं? सोर्स का मतलब क्या है? साधन है। क्या जैसे होता है ना कि हम लोग कोई काम करते हैं तो कहता है यार इसके पास इतना खर्च कर रहा है, इसको क्या साधन है, मतलब कि कहाँ से इसको पैसा आता है, क्या एक बोलते हैं ना अपने भाषा में। तो इन द सेम वे हमारे पास बिजनेस में जो हमारे पास जो भी रिक्वायरमेंट के लिए जो स्टॉक पड़ा हुआ है, मेरे पास जो कैश है, जो डे टू डे हम लोग एक्सपेंसेस कर रहे हैं, ये पैसे कहाँ से आती है। ठीक ना? तो उसी के बारे में लिखना है सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। मतलब क्या समझे कि कार्यशील पूंजी की साधन से तात्पर्य है कि हमारे पास जो भी डे टू डे एक्सपेंस करने के लिए जो भी पूंजी आती है, साथ ही साथ हमारे पास बिजनेस में जो है स्टॉक होती है, जो भी करेंट एसेट्स होती है, उसमें हम लोगों ने जो भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जो भी विनियोग कर रखा है, वो पैसे कहाँ कहाँ से आती हैं, किन किन साधनों से हमारे पास आती है, किन किन साधनों से हमारे बिजनेस फर्म में है, उसी को बोला जाता है साधन ऑफ कार्यशील पूंजी या कार्यशील पूंजी का साधन। फिर उसमें लिखेंगे कार्यशील पूंजी की साधन निम्नलिखित 2 प्रकार की होती है। ऐसे कहीं कहीं देखिए लिख दिया जाता है 3 प्रकार के, स्पॉन्टेनियस सोर्स, तो उसको हम नहीं लेते, वो इसी में चला जाता है शॉर्ट टर्म में ही। तो ये हमेशा याद रखिएगा, कहीं कहीं लिख दिया जाता है लॉन्ग टर्म सोर्स और स्पॉन्टेनियस सोर्स, ये लिख दिया जाता है। यहाँ पर एक जिक्र कर दे रहे हैं, लेकिन वो शॉर्ट टर्म में ही चला जाता है। स्पॉन्टेनियस सोर्स, स्पॉन्टेनियस एन छूट गया, स्पॉन्टेनियस सोर्स। तो देखिए अब उसमें लिखेंगे हमारे पास कार्यशील पूंजी के जो साधन है वो निम्नलिखित प्रकार से है। तो पहला लॉन्ग टर्म सोर्स, ठीक है। अब लिखेंगे लॉन्ग टर्म सोर्स मतलब कार्यशील पूंजी की ऐसे साधन को बोला जाता है लॉन्ग टर्म, जहाँ पे हमारे पास पैसे एक लंबी अवधि के लिए आती है, लंबी अवधि के लिए फाइनेंस की जाती है, ठीक है। उसमें नाम लिखेंगे इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर, ब्रोइंग, कोई टर्म लोन या एनी अदर कोई भी टर्म लोन है, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए जो भी है उन सब हो गया। आपको क्या चाहिए? लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग हो गया, ठीक है। हाँ क्या? वो जो ऊपर है सोर्स ऑफ का मतलब वो, ठीक है, कहीं लिख लीजिए, इसे ज़्यादा टाइम लगने के लिए हम ये बोल रहे हैं। अच्छा एक काम कीजिए ना, पहले इसको समझा लेते, उसके बाद कहीं अलग से लिखिएगा, ये डायग्राम को कंप्लीट होने दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे स्पॉन्टेनियस सोर्स है, देखिए स्पॉन्टेनियस सोर्स है, हम भी इसको अलग बांट दिए हैं। इसमें आपको आ जाती है कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, और दूसरी आ जाती है डिफर्ड इनकम,
ठीक है। पहला क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, यहाँ पे DING है, ठीक है। अब देखिए शॉर्ट टर्म में आपको आ जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, उसके बाद आपको आ जाएंगे बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, शॉर्ट टर्म लोन, फैक्टरिंग, कमर्शियल पेपर, लेटर ऑफ क्रेडिट्स, ठीक है। अब यहाँ तक समझ गए। सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल में हम लोग 3 भागों में बांटे। पहला लॉन्ग टर्म सोर्स, दूसरा स्पॉन्टेनियस सोर्स, तीसरा शॉर्ट टर्म कोई भी सोर्स है। लॉन्ग टर्म में समझ चुके हैं, इक्विटी शेयर्स है, प्रेफरेंस शेयर्स है, डिवेंचर्स है, टर्म लोन है, ब्रोइंग है, एनी लॉन्ग टर्म लोन है। दूसरा स्पॉन्टेनियस सोर्स है, इसमें आपको आती है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, डिफर्ड इनकम। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब शायद आप लोग पहले से भी समझ पा रहे होंगे कि आउटस्टैंडिंग देखिए एक्सपेंस है, पहले नोट कर लीजिए आप लोग। कॉमर्शियल पेपर, COMMERCIL कॉमर्शियल पेपर। उसके बाद नीचे लेटर ऑफ क्रेडिट, लिखा हुआ, ठीक है। अब यहाँ समझिए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की मतलब ये होती है कि वैसा एक्सपेंस जो हम लोग एक्सपेंस करवा चुके हैं बट उसको पेमेंट नहीं किए हैं, ठीक है। तो ये भी एक सोर्स हो गया, इसलिए कि वो पैसा देना था, हमारे जेब से लगता है, लेकिन अभी तक उसको पैसे नहीं दिए, अपना तो काम कर लिए, इसलिए भी सोर्स हो गया वर्किंग कैपिटल की। दूसरा क्या है, डिफर्ड इनकम। डिफर्ड इनकम का मतलब ऐसा कि वो इनकम अराइज हो चुका है, ठीक है, बट अभी तक हम लोग रिसिप्ट नहीं कर पाए हैं, ठीक ना। डिफर्ड का मतलब कि इनकम हम लोग पहले ही ले चुके हैं। डिफर्ड का मतलब ये होता है, ठीक है। डिफर्ड इनकम का मतलब ऐसे इनकम जो हम लोग पहले ही ले लिए हैं, उसको बोला जाता है डिफर्ड इनकम। जैसे आप देखते होंगे, बड़े देखिएगा जो सप्लायर है या कंपनी जहाँ से आप गुड्स मंगवाएंगे, वहाँ देखिए आपको सामान आने से पहले एडवांस आपको देना पड़ता पैसा, तो उसके लिए सोर्स हो गया, ठीक है, उसको बोला गया डिफर्ड। अब शॉर्ट टर्म सोर्स में देखिए सन्ड्री क्रेडिटर है, ये तो शायद आप लोग पहले से जान रहे हैं। बिल्स पेबल है, ये भी आप जान रहे हैं कि जब क्रेडिटर को हम लोग सामान, मतलब अगर हम लोग किसी से सामान मतलब होता है ना कि परचेज करते हैं क्रेडिटर से उधार पे,
और उसको पैसे की जगह पर हम लोग एक बिल लिख करके देते हैं। ठीक है, ये हो गया बिल्स पेबल। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब ये होता है कि आपके बैंक में जितना पैसा है उससे एक्सेस आप पैसे निकाल लें, बैंकिंग कंपनी आपको एक लिमिटेशन बना रखेगा, आप इतना तक एक्स्ट्रा विथड्रॉल कर सकते हैं, उसको बोला जाता है बैंक ओवरड्राफ्ट। उसके बाद है कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट अक्सर जो होता है स्टॉक पे लोन मिलता है, ठीक ना। आप जब बिजनेस करेंगे तो आपके पास जब जितना ज़्यादा स्टॉक होगा उसी के मतलब रिगार्डिंग आपको लोन फाइनेंस करेगी बैंकिंग कंपनी। तो आपको क्या होगा कि डेली सामान बेचिए और उसमें पैसे डिपॉजिट कीजिए, फिर विथड्रॉ करके जाइए और अपने गुड्स परचेज कीजिए, उसको लाता है कैश क्रेडिट, वो लोन हुआ एक प्रकार का। उसके बाद है शॉर्ट टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन का मतलब समझिए कोई भी लोन हो गया। फैक्टरिंग, फैक्टरिंग एक प्रकार का प्रोसेस है, ठीक है। मतलब ये कि आप जब उधार बेचते हैं कोई सामान, ठीक ना, तो हो सकता है कि आपके पास पूंजी कमी हो, पूंजी की मात्रा हम लोग के पास कम है, तो हम लोग कोशिश करते हैं उधार कम देने का। तो ऑब्वियसली है कि जब हम लोग उधार कम देंगे तो क्या होगा, हमारा गुड्स फिर उतना बिकेगा नहीं। तो उसके बीच में एक इंटरमीडिएट होता है, ठीक ना, उसको नाम है फैक्टर। वो फैक्टरिंग की काम करता है। वो कहता है कि भाई आप उसको उधार बेच दीजिए, ठीक है, और मैं आपको अप्रॉक्स 90% कैश आपको मैं दे दूंगा, उसके जगह पे दे नहीं दूंगा, मैं दे ही देता हूँ आपको। उसके जगह पर क्या लेगा फैक्टर, कमीशन लेगा। जैसे हुआ ना कि मान कर चलिए हम आपको उधार दे रहे हैं सामान, ठीक ना, हम उधार दे रहे हैं तो दो वजह से या तो आपको नहीं दे सकते, हो सकता है मेरे पास कम पूंजी हो क्या, जिसकी वजह से हम आपको उधार नहीं दे पा रहे हैं, या हो सकता है आप ज़्यादा दिन के लिए उधार मांग रहे हो लेकिन हम कह रहे हैं उतना दिन के लिए उधार देने के लिए हम सक्षम नहीं है, ठीक ना। तो मान कर चलिए आप बीच में कोई फैक्टरिंग का काम कर रहे हैं, आप एक एजेंट है, तो आप हमको गारंटी देंगे कि आप क्या कीजिए कंपनी जी, आप उनको सामान दे दीजिए, मैं उनके बदला आपको पैसा दे रही हूँ। आप क्या करेंगे, वो थर्ड पार्टी से आप पैसे वसूल कीजिएगा, उसके जगह पे आप उससे कमीशन लेंगे और हमसे भी कमीशन लेंगे। इसलिए हमसे कमीशन आप इसलिए लेंगे तो हमको तो कैश में कन्वर्ट आप उसी समय कर दिए ना। अब तो हमारा रिस्क खत्म हो गया पैसा वसूलने से, और आप उनसे इसलिए लीजिएगा कि उनका आप रिस्क कवर किए हैं, तो आप उधर से भी कमीशन लेंगे और हमसे भी कमीशन लेंगे, और 90% तक कैश आप हमको उसी समय दे देंगे। जैसे 1 लाख का सामान बेचेंगे तो बोलिएगा ठीक है 90,000 रुपये आपको मैं दे देता हूँ, और 10,000 आप से मैं टाइम लेता हूँ, 10 दिन 15 दिन 20 दिन में उधर से रिसीव करके आपको मैं दे रहा हूँ, ठीक है। तो उसको बोला गया फैक्टरिंग। तो ये भी एक प्रकार का सोर्स हो गया ना, कि मान कर चलिए मैं उधार आपके यहाँ बेचता, 1-2 महीने के लिए पैसा फंसता, उसके जगह पे मेरे को तो अभी पैसा मिल गया ना, ठीक ना। इसलिए क्या हो गया, ये फैक्टरिंग भी सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल हो गया। तीसरा कॉमर्शियल पेपर समझ रहे हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट। एक प्रकार के लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है कि बैंकिंग कंपनी एक लेटर इशू करती है क्रेडिटर के अगेंस्ट में। जैसे हम आपको उधार दिए, ठीक ना, तो मैं आपको बोलूँगा कि भाई मैं कैसे विश्वास करूँगा आप मुझे पैसे देंगे, आप एक काम कीजिए, आप बैंक से गारंटी दिलवाइए, तो बैंकिंग कंपनी क्या करेगा, लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करके दे देगी। समझ गए ना। तो ये आपको हो गया सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल।